सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्वसृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो राम सभा में राम राम राम। सभी राम सनी भाई बहनों को, सभी हमारे वरिष्ठ संतों को, सबको बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। जिन्होंने भोजन प्रसाद नहीं लिया है वो भोजन प्रसाद ले लें। सत्संग प्रारंभ हो रही है। महाराज की कृपा से आज चौथा दिन है। सवेरे ठीक 8 बजे से 10 बजे तक सत्संग कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 8 से 9 बजे तक 1 घंटा सिमरन और 9 से 10 बजे तक परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज का पराक्रम, और उसके बाद में है जो उत्सव बधावना लेते हुए समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सभी राम सने भाई बहनों से करबद्ध निवेदन है कि सवेरे का टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। करीब 10-11 बजे तक अपना उत्सव कार्यक्रम से अपन निवृत्त हो जाएंगे और माँ प्रसादी लेते हुए फिर विसर्जन करेंगे। ऐसा सभी से निवेदन रहेगा। सभी सवेरे माँ प्रसादी में और सत्संग में सभी को हाजिर होना है और सब परिवार आना है। बीच में मान लो 1-2 दिन नहीं आ पाए, लेकिन अब तो आज आए ही हैं, लेकिन जो नहीं आने वाले रामसनी भाई बहन उनको भी निवेदन करना कि सवेरे है जो 8 बजे से 10 बजे तक अपना सत्संग कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में उत्सव बधावा आरती रहेगी और फिर माँ प्रसादी का आयोजन रहेगा। ऐसा परिवारजनों की तरफ से समस्त रामसनी भाई बहनों को निमंत्रण है, बिगड़ी न्यूतो है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आधुनिक युग है। आधुनिक युग में राम जी की कृपा से कोई भी भाई बहन को कहीं भी जाना है तो भाई लोकेशन भेज दो। क्या भेज दो? लोकेशन भेज दो। लोकेशन ट्रेस करके कहीं भी जा सकते। शहर में भी अब हमारा आना जाना रहता है। नहीं तो क्या कि अब जैसे मान लो बेंगलुरु गए, 1 साल में दूसरी बार मतलब 12 महीने के बाद में जाते, तब तक वहाँ की सारी लोकेशन हम भूल जाते हैं। याद रहता नहीं कौन सी गली कहाँ जाना, किधर जाना। लेकिन अब राम जी महाराज की कृपा से ऐसी सुविधा हो गई कि भाई जैसे कि मान लो लाल बाग के पास में अशोक का पिलर है और वहाँ अग्रसेन भवन है, जहाँ हर बार सत्संग कार्यक्रम रहता है। इस बार भी सत्संग कार्यक्रम रहेगा। 18 तारीख को हम वहाँ पहुँच जाएंगे और हमारे वरिष्ठ संत बैठे हैं, नारायण जी और देवाराम जी वहाँ करीब करीब बेंगलुरु में ही रहते हैं। तो इनकी सेवा में हम 18 तारीख को वहाँ हाजिर हो जाएंगे। अब वहाँ जाने के बाद में अगर देवाराम जी कहेंगे कि भाई आप हमारे घर आओ, तो हमें तो पता ही नहीं घर कैसे, क्यों रास्ता मालूम ही नहीं पड़ता है। शहरों में इतना रहती है, गलियाँ रोडे बीजी व्यवस्था रहती है। तो फिर देवाराम जी भाई साहब ने लोकेशन भेज दी, तो उस लोकेशन को ट्रेस करके हम देवाराम जी घर चले जाएंगे, नारायण जी भाई साहब के घर चले जाएंगे, या और हमारे सुरेश जी प्रजापति के घर चले जाएंगे, और हमारे कमला भाई है तो उनके घर चले जाएंगे, हमारे विदु भाई साहब वहीं रहते हैं वहाँ चले जाएंगे, और भी हमारे परिवारजन वहाँ खूब सारे रहते हैं। किसी के घर पे पहुँचना बहुत आसान है। किसी के भी घर पे पहुँचना अब आसान हो गया है। जैसे हमारे शिवनंदन जी पहली बार इस जूटा गांव में साथी सत्संग सुनने के लिए आए। इनको पता ही नहीं है कि जूटा गांव में साथी सत्संग कहाँ पर हो रही है। गांव जूटा है लेकिन सत्संग साथी है। गांव का नाम है, अब ये गांव का नाम है। अब ये हमारे क्या कहे, ये शिवराम जी शिवम जी भी क्या करें और काना राम जी करे तो क्या करें। नाम तो है जो है, पूर्वजों ने रखा, कोई कारण है, लेकिन काम साचा हो रहा है यहाँ पर। अब इनको पता ही नहीं था कि भाई जूटा गांव कहाँ पर आया हुआ है, लेकिन इन्होंने है जो सत्संग का जो एड्रेस था उसमें से नंबर थे हमारे काना राम जी के, लक्ष्मण जी के,
तो इन्होंने लक्ष्मण जी को फोन करके कहा भी लोकेशन भेज दो। तो उसके आधार पे जोधपुर से हमारे ये बाल संत, नहीं बाल संत तो नहीं कहेंगे, किशोर संत कहेंगे, ये किशोर संत यहाँ आगे सरोज भाई। तो और एक अकेले आगे सवेरे 6 बजे घर से निकल गए कि मैं जा रहा हूँ। मम्मी कह रही कहाँ जा रहे हो? मैं सत्संग में जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जूटा गांव में। अरे तो जूटा गांव में क्यों जा रहा? साचे गांव में जाना है। तो क्या मम्मी नहीं, मैं जूटा गांव में ही जाऊँगा। अरे तो जूटा गांव क्यों, साचा गांव नहीं है क्या? क्या मम्मी उस गांव का नाम ही जूटा है। तो लेकिन वहाँ सत्संग साची है, लोग सभी रहने वाले सच्चे लोग हैं, साचे लोग हैं, नाम है। तो लोकेशन ट्रेस करने से हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो अब संसार के गंतव्य स्थानों पर पहुंचने के लिए राम जी ने एक ऐसी व्यवस्था करके लोकेशन भेज दी संसार में सबके लिए। ये राम जी ने बुद्धि दी है, तब जाके ऐसी स्थिति बनी। लेकिन अब परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरा धरती पर आए तो अमर लोग जाने की लोकेशन भी इस वाणी में दे दी। और अमर लोग जाने की जो लोकेशन है विशेष करके हमारे अलौकिक ग्रंथ में, और उससे भी ज्यादा बढ़ करके खोल करके अगर सही तरीके से अमर लोग सीधा जाना है तो ध्यान समाज में वो लोकेशन ट्रेस कर दी है। तो उस लोकेशन को अब हमें पकड़ना, हमारे संसार की लोकेशन तो फोन में ले लेते हैं, लेकिन अमर लोग जाने की जो लोकेशन है इस लोकेशन को हमें हृदय में उतारना पड़ेगा, इस घट में ट्रेस करना पड़ेगा। इस घट के अंदर इसको उतार करके उस लोकेशन के अनुसार हमें अमरलोक जाना है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। प्रियंका जी, कौन सी लोकेशन चाहिए अब अमरलोक जाने के लिए? ये अमरलोक की लोकेशन चाहिए। संसार में कहाँ जाना वो तो लोकेशन हमारे फोन में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन अमरलोक जाने की लोकेशन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस ध्यान समाधि विषय के द्वारा इसमें खोल करके इस लोकेशन को रख दिया। अपन को ट्रेस करना है इस गढ़ के अंदर और एक एक स्टेशन को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो ध्यान समाधि का अपना विषय चल रहा है, जिसमें हमने कंठ स्थान को देखा, हृदय स्थान को देखा, नाभि बंध को देखा, क्या इनका जो नाड़ियों के बंध को देखा, पाताल लोक को देखा, फिर 21 सुर को देखा, मेरु बंध को देखा, त्रिपुटी बंध को देखा, और अब देखते 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 लोकेशन को ट्रेस करते करते अब अपन पार ब्रह्म लोक तक आ गए। यानी पार ब्रह्म तक का जो पार ब्रह्म सतलोक का जो विषय है उससे संबंधित साखियों में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन विषय ले उसमें समझाएंगे कि पार ब्रह्म सतलोक जो देश है उस देश में प्रवेश करने से पहले कौन कौन सी चीजें छूट जाती है और उस बारी में पार ब्रह्म के लोक में प्रवेश करने पर कौन सी चीजें हमारे साथ में रहती है और उसकी अनुभूति हमें कैसी आती है, ये प्रैक्टिकल करके हम सबको देखना है। और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है ये, नए पुराने सब भाई बहनों के लिए है और बिल्कुल नए भाई बहन भी आए हैं तो उनको उस तरीके से महाराज अपना आप समझा देंगे। तो लेकिन विशेष करके जो पुराने भाई बहन है और यहाँ आने के बाद में कहते हैं कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, तो उसका कारण क्या है ये अपन कहते रहे इतने दिन, लेकिन जब ध्यान समाधि का विषय सुना, समझा और उसके अनुसार प्रैक्टिकल 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे भजन करके उसको अनुभव किया, तब पता चला कि वास्तव में कौन सी स्थिति में हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, कौन सी स्थिति में हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। क्यों मालूम नहीं पड़ता है उसका कारण सटीक अब समझ में आया। देखो, ध्यान समाधि विषय अपन नहीं पढ़ते तो भी अमरलोक जीव जाते, अलौकिक ग्रंथ नहीं पढ़ते तो भी जीव तो अमरलोक जा रहा है। महाराज की कृपा तो बराबर हो ही रही है। अगर कोई प्रति प्रेम आतुरता के साथ में, प्रेम प्रीति के साथ में
अगर कोई सिमरन करता है तो अब तो क्या कि राम जी महाराज की ऐसी कृपा हुई है कि हमारे जो 20 केवड़ी भगवान इस धरा धरती पर रहते हैं, तो ऐसे जो गहरे विषय हैं उन सबको खोलने का प्रयास किया है। ये सब कृपा महाराज की है, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज की है। जब ये विषय खोल करके हम सबके सामने रखा, तब हमें पता चला कि वास्तव में ऐसा अनुभव तो हमें हुआ है, ये अनुभव तो हमें हुआ है। लेकिन जब महाराज के ज्ञान से अगर उस अनुभव को अपन प्रैक्टिकल मिलान कर लेते हैं तो बहुत है जो कॉन्फिडेंस आ जाता है, बड़ा भारी दृढ़ विश्वास आ जाता है कि हम सही दिशा में आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हमें मान लो दिल्ली जाना है, या यूं मान लो हमें बेंगलुरु जाना है, या मान लो दिल्ली जाना है, जयपुर जाना है। अगर हमें उस रास्ते की जानकारी होगी तो हमारे लिए जाना आसान रह जाएगा, और रास्ते की जानकारी नहीं है तो पूछते पूछते रुकते रुकते समय लगेगा, फिर समय में लगेगा, पूछते पूछते जाना पड़ेगा। और रास्ता हमें मालूम है, लोकेशन हमारे फोन के अंदर है, तो हमें किसी की पूछने की जरूरत ही नहीं है और सीधा अपन गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो इसी प्रकार अपन को अगर अमरलोक जाना है तो अमरलोक जाने के लिए कौन कौन से स्टेशन हमारे इस घट में आ रहे हैं, इस घट में, इस शरीर में, उन सारे स्टेशनों की जानकारी अगर हमें रहती है, वहां का अनुभव हमें ध्यान में रहता है और फिर प्रैक्टिकल वो अनुभव हमारे अंदर उतरता है, तो फिर हमें दृढ़ विश्वास आ जाता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है। महाराज की भारी कृपा हमारे ऊपर बरसती है और अत्यधिक विश्वास महाराज की सत्ता पर हमें होने लग जाता है और गुरु ज्ञान के प्रति, ऐसे सद्गुरु साई पावरफुल परमात्मा के प्रति हमें दृढ़ विश्वास आता है। तो सुबह के सत्र में भी हमने इस विषय को लिया था और उसमें हमने कुछ साक्ष्य देखी थी कि भाई पार ब्रह्म के देश में प्रवेश करने पर उस निहंत्री जीवात्मा को कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं कहां पर हूं। इसका कारण क्या है? इसका विशेष कारण यही है कि हम पार ब्रह्म से पहले त्रिकुटी से लेकर के 3 ब्रह्म के 13 लोग, ये सुखमना मार्ग है पूरा का पूरा, और ये त्रिकुटी का एरिया यहां से लेकर के है जो मां शून्य शून्य सागर, 3 ब्रह्म के 13 लोग है जो महामाया से शुरू होता है, उसका अलग अनुभव आता है। फिर प्रगति लोग आता है, उसका अलग अनुभव आता है। उसके बाद में ज्योति लोग आता है, उसका अनुभव अलग आता है। फिर अजर लोग का, फिर आनंद लोग का, फिर पजर लोग का, फिर इखर लोग का, फिर निरंजन, निराकार, शिव ब्रह्म, मां शून्य और शून्य सागर, ये 12वां लोक है। शून्य सागर 12वां लोक है। यहां तक सुखमना का अंतिम छोर है हमारा, और यहां तक अपन भजन सिमरन करते हैं। सांसा का भी हमें ध्यान रहता, सूरत भी साथ रहती, ये मन चित्त बुद्धि अहंकार नवतत्व लिंग शरीर भी हमारा शिव ब्रह्म के पहले तक हमारे साथ में रहता है। तो हमें सब आभास रहता है, महसूस होता हर चीज का, और अपन उसको सीधा डायरेक्ट है जो अनुभव करके उसको दूसरों के सामने रखते हैं। उसका वाकई हमें अनुभव आता, तो उसका एहसास भी हमें होता प्रैक्टिकल रूप से। कब होता कि ये हमारा ये नवतत्लिंग शरीर हमारे साथ रहता है वहां पर। नवतत्लिंग शरीर का मतलब 5 तत्व की एक काया, और 5 तत्व की काया का मतलब 5 विषय इसके साथ में। 5 विषय का मतलब 5 इंद्रियां इसके साथ में। 5 विषय कह दो, 5 इंद्रिय कह दो, 5 तत्व कह दो, ये सब हमारे साथ रहते हैं। जब 5 तत्व के साथ रहेंगे तो हमें शरीर से अपना मालूम पड़ेगा,
लेकिन जब ये नवतत्लिंग शरीर में 5 तत्वों की काया शिव ब्रह्म तक आते आते थक जाती है, यानी इसका बल यहाँ आके थकने लग जाता है। और मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 तो तत्व हो गए, या इनका जो 5 विषय हो गए, या इनका जो 5 इंद्रिय हो गए, ये शिव ब्रह्म तक आते आते थक जाते हैं। और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये भी यहाँ थक जाता है। जब ये चीजें थक जाती है और शून्य सागर से पहले मां शून्य तक हमारी सुरत रूपी काया भी थक जाती है, जिसे सुरता से हम देखते हैं अनुभव करते हैं, वो भी यहाँ थक जाती है। फिर दिव्य काया आगे बढ़ती है, तो ये 5 तत्वों का पुतला जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार साथ में, जिससे मिला के अपन नवतत्लिंग शरीर कहते हैं, सुरत रूपी काया यहाँ थक जाती है। तो पार ब्रह्म से पहले ये सारी चीजें हमारी पीछे रह जाती है। अर्थात कहने का मतलब हमारा जो बल है, शारीरिक बल है, 5 तत्वों का बल है, ये पीछे छूट जाता है। और फिर दिव्य काया के द्वारा उस बल से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा बल यहाँ खत्म हो जाता है, हम यहाँ हमारा बल नहीं लगा सकते। हम जितना भजन करना चाहते नहीं, वो कुदरती किसके बल से होगा? जो इस कंठ पर नयन से नाम रूपी सदगुरु साहिब प्रकट हो गए, उनकी सत्ता काम करेगी, कोई बल हमारा काम करेगा। क्योंकि बाकी हमारा ये मन भी थक जाएगा, यहाँ पर ये चित्त थक जाएगा, बुद्धि अहंकार सब थक जाएगी, और सूरत भी थक जाएगी, और 5 तत्व का ये पुतला थक जाएगा, 5 विषय थक जाएंगे। इस कारण से जैसे ही हम पार ब्रह्म में प्रवेश किए, तो इन सब से हम बिल्कुल अलग हो गए। हमें एहसास ही नहीं रहता है शरीर का भी भान नहीं रहता है, और मन का भी कोई पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये कई बार हमारे परम आदमी वरिष्ठ संतों का प्रश्न हमारे सामने रहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, और वास्तव में यहाँ पहुंचते समय कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। ये महाराज ने जब वास्तव में ध्यान समाधि विषय को अच्छी तरह से सुना, समझा, पढ़ा, तब ये चीज वास्तव में समझ में आई कि यहाँ आते आते ये सारी चीजें लुप्त क्यों हो जाती है, विलुप्त क्यों हो जाती है। इसका कारण ये है कि ये नवतत्लिंग शरीर हो जाता, सूरत रूपी काया भी हमारी थक जाती है। फिर यहाँ कौन सी सता काम, हमारा बल बिल्कुल खत्म, और मुख सिमरण भी यहाँ थक जाता है। अब कोई लोग कहते हैं ना 10वां दरवाजे 2 होते हैं, ये 10वें दरवाजे 2 यूं मान लो, पार ब्रह्म की बारी और फिर सिलसिला का ऊपर का भाग। अब कोई भाई बहन कहते हैं कि एक 10वां दरवाजा शरीर के परे है, ये बिल्कुल काल्पनिक बात है। ये बात महाराज के गुरु ज्ञान से कहीं नहीं बैठ रही। अच्छी तरह से देख लिया कि 10वां दरवाजा शरीर के बाहर है। ये महाराज की साखियों से, ज्ञान से कहीं भी खरा नहीं उतर रहा। ये मान सकते हैं अपन 10वें दरवाजे 2 कैसे मान सकते हैं, वो भी कि जो 2 10वें दरवाजे कहते हैं तो ऐसे मान लेते हैं कि भाई पार ब्रह्म की जो बारी है, और फिर उसके बाद में सिलसिला के ऊपर का दरवाजा। यह भी बारी तिल प्रवान है, इतनी छोटी बारी है पार ब्रह्म की भी, और उसके बाद में फिर 10वां दरवाजा भी सिलसिला के ऊपर खुल जाएगा। तो ऐसा अपन कह सकते हैं। बाकी 10वां दरवाजा एक ही है, और इस शरीर में ही है, इस शरीर के बाहर नहीं है, कहीं भी गुरु ज्ञान से नहीं मिलता। तो इस कारण जब अपन पार ब्रह्म के लोक में प्रवेश होते ही हमें ये मायावी जगत का जो ये हमारा शरीर है, इसका बल खत्म हो जाता है। और यहाँ पर फिर क्या होता है, ये निरंतर निज नाम की सत्ता का बल काम करता है। सतगुरु साहिब की सत्ता ही काम करती है, सतगुरु जी महाराज ही काम करते हैं। तब उसके लिए क्या कि जब भी हमारा मन भजन में लगता है, तो हमें उसमें गर्भकाई होना पड़ता है, पूरा उसमें उतरेंगे, तब निरंतर निज नाम की सत्ता हमारे साथ काम करेगी। निरंतर निज नाम की सत्ता तो हमारी कंठ कमल पर काम करना शुरू कर दिया, तभी तो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और नहीं तो पीछे मार्ग ही नहीं खुलता। भाई निरंतर निज नाम नहीं होता तो हमारा पीछे मार्ग भी नहीं खुलता। जो महाराज ने स्पष्ट कहा कि ओम अजपो संग करे सोवम सा साजान ररो ममोरत जीव सु धरे बीच में
तरे बीच में आण तबे में अंचर आवे इण छके बिन मेल पीतरा कदे न पावे सुख रामदास एकटा मते नाम में आए ओम जपो संग करे सो में सांसा जान। बहुत समझ की बात है। और उस समय परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने इस कुंडली के माध्यम से बिठल राव को समझाया था कि बिठल राव दूसरी अन्य बातें किनारे कर दे और सार चीज को पकड़ ले। अगर तुझे अमरलोक जाना है, अगर तुझे पार ब्रह्म की बारी खोलनी है और शिला को फोड़ना है और सदा सदा के लिए आनंद के देश में पहुंचना है, तो ओम अजब को संग करे सोम सांसा जान। ओम का मतलब बाहर निकालने वाली सांसा, सोम का मतलब अंदर लेने वाली सांसा, और अजपे का मतलब क्या? अगर अजपे का सीधा शाब्दिक अर्थ समझे तो बिना जाप जपना, लेकिन यहाँ पर अजपे का अर्थ अलग है। यहाँ अजपे का अर्थ अलग है। मतलब कैसे कि जैसे हमने सोम सांसा यानी सोम सांस को अंदर लिया, अंदर लेते ही तुरंत बाहर थोड़ी निकलती है, लेते ही 2-4 सेकंड लगते हैं, तो वो 2-4 सेकंड लगने का समय वो है अजप्पा। तो महाराज ने कहा ओम अजप को संग करे सोम सांसा जान। ये 3 चीजों का मिलान, यानी ओम यानी सांस को बाहर निकाल दें। ओम का मतलब ओम ध्वनि कहते हैं ना, तो ओम को हम कभी अंदर सांसा में नहीं ले सकते, ओम बाहर की सांसा में ले सकते हैं। तो ओम का मतलब बाहर निकालने वाली सांसा, और सोम का मतलब अंदर लेने वाली सांसा। और अंदर सांस गई और जाने के बाद जब वापिस निकलती है उसके बीच में 2-3 सेकंड का अंतराल रहता है, वो अजप्पा कहलाता है। तो ओम अजप को संग करे सोम सांसा जान ररो ममो रट जीव सुन। तो आती जाती सांस के बीच में धरे बीच में आन, यानी आती जाती सांस के बीच में ये रकार मकार इस राम नाम को अपन रखते हैं, तबे नहंचर आवे। तब वो नहंचर, ये नहंचर को या प्रकट करने की ये विधि बताई महाराज कि नहंचर प्रकट कैसे होता है कि आती जाती सांस में इस रकार मकार को यानी इस राम नाम को बराबर रटेंगे, तो इसको बराबर रटेंगे तो नहंचर आएगा। इन छक्के बिन मेल पीट रहा कदे नहीं पावे। तो जब नहंचर आए बिना कभी भी पीछम का मार्ग खुलता ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि नहंचर निज नाम घट में प्रकट कंठ कमल पर हो गया, और वही सता काम कर रही है हमारी, और उसी सता के द्वारा हम कहाँ तक पहुंच गए? पार ब्रह्म तक आ गए, यानी माँ सुनिए शून्य सागर तक आ गए। अब शून्य सागर से पार ब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं। तो पार ब्रह्म के देश में प्रवेश अपन करते हैं, तो हमारे शरीर का बल है नवतत्लिंग शरीर का, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 5 तत्व का शरीर कह दो, 5 विषय कह दो, 5 इंद्रियां कह दो। तीनों एक दूसरे से मिली हुई चीज है। ये तीनों एक दूसरे से मिली हुई चीज है। हमने दोपहर के सत्संग में इसको अच्छे से लिया। तब ये अपना बल यहाँ पर खत्म हो जाता है, और हमें कुछ भी शरीर का भी भान नहीं रहता, शरीर का भी इसमें भान नहीं रहता। वास्तव में ये प्रैक्टिकल अब समझ में अच्छी तरह से आया कि ये शरीर का यहाँ पर पहुंचने पर शरीर का में बिल्कुल भान नहीं रहता, क्योंकि शरीर की जो ताकत थी वो हमारी यहाँ तक खत्म हो गई। तो फिर यहाँ पर नैनचर निज नाम की सता ही काम करेगी, और नैनचर निज नाम की सता काम करेगी बराबर, तो उसके लिए हम बराबर उसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। हमें उसके साथ अत्यधिक प्रीति के साथ में रहना पड़ेगा। अर्थात अंदर में प्रकट सदगुरु साहिब, जो अंदर में प्रकट सदगुरु साहिब है, उसके सामने अति प्रेम के साथ, अति लगन के साथ उसमें गर्भकाय रहेंगे, तब वो सता काम करेगी। और फिर हमें पार ब्रह्म के बाद में सिद्ध शिला का अनुभूति आएगी, और वो सिद्ध शिला की अनुभूति आएगी। अर्थात पार ब्रह्म को पार कर लिया, पार ब्रह्म को पार कर लिया, इसको मतलब हमने क्या कर लिया? विज्ञान के अनुसार अगर समझे तो कहते हैं एक जाल तालिका है, उसको हमने फोड़ दिया, और उस जाल तालिका से हम अब क्या आगे? सिद्ध लोक में आगे। पार ब्रह्म भी सिद्ध लोक के साथ ही है, यानी हम उस सिद्ध शिला के नीचे हैं। और उसका अनुभव कब आएगा? जब अपन इतना इस नैनचर निज नाम के साथ लगाव करके रखेंगे। जबकि यहाँ पर
यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति को अपने बल का एहसास नहीं होता। नहीं तो अपन बैठ के जोर से 2 घंटे 4 घंटे सिमरन भी कर रहे हैं, लेकिन वहां तो सिमरन का भी काम नहीं चलता, वो भी थकने लग जाता है, वो भी काम नहीं करता है। तो फिर हम एक तरह से विचलित स्थिति हो जाती है, करे तो क्या करे, कहीं ध्यान ही नहीं लग रहा है, कहीं मन का भी कोई पता नहीं है कि हो क्या गया हमारे। तो उस समय हमें सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा में हमारा ध्यान रहना चाहिए, हमारी सुरता उसमें रहनी चाहिए, राम जी महाराज में, इस नैनचर निज नाम में। तब हमें इससे आगे की अनुभूति आएगी और फिर जोरवर राम जी के भजन में गरकाए रहेंगे और उस नैनचर निज नाम से बराबर रात और दिन प्रीति लगी रहेगी। जैसे संसार में स्त्री पुरुष का कैसा प्रेम रहता आजीवन तक, तो ऐसा आज जीवन तक, जब तक इस शरीर में हमारी काया में ये सांसा है, तब तक इस नैनचर निज नाम से ऐसी प्रीति रखेंगे, तब है जो हम पार ब्रह्म के लोक से आगे पहुंचेंगे। हमें शिला का आभास भी होगा, अनुभव भी आएगा और धीरे 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 जैसे जैसे हमारे कर्म कटेंगे, हमारे भ्रम मिटेंगे और ये दुनियादारी हमारे से निकलती जाएगी, तो वो शिला भी फूट जाएगी और 10वें दरवाजे में अपन पहुंच जाएंगे। तो ऐसा महाराज ब्रह्मदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें फरमाते हैं। तो आज की साखी अपन देखते हैं कि ये पार ब्रह्म के लोक में प्रवेश करना भी एक बहुत बड़ी घाटी है, जिसमें महाराज ने कहा कि ऐसी घाटी पीछे मार्ग खुला तब भी इतना दर्द नहीं हुआ, इतना दुख नहीं हुआ, इतना कष्ट नहीं हुआ, बंकनाल खुलने पर भी। मेरुदंड को पार कर, मेरुदंड भी बहुत बड़ी घाटी है। बहुत दिनों तक भाई बहन कहते रहते हैं कि हमारे ऐसा दर्द हो रहा है, ऐसा कष्ट हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो फिर त्रिकुटी को भी हमने पार कर लिया, वहां भी इतना दर्द नहीं, लेकिन ये दुर्लभ घाट है पार ब्रह्म की बारी को पार करके, यानी पार ब्रह्म में प्रवेश करना। और वही बात महाराज इस साखी में हमें समझा रहे हैं कि दुर्लभ दीता जोर सो ऐसो घाटन कोई, शिव शक्ति सुख राम के ए भी नीचा होई। ये ऐसा दुर्लभ घाट है, ऐसा जोरदार कठिनाई का ये घाट है। पार ब्रह्म की बारी को पार करना यानी पार ब्रह्म के अंदर प्रवेश करना। और इससे पूर्व की साखियों में भी हमने इसको अच्छी तरह से सका कितनी कठिनाई है, जिसके बराबर और कहीं हमने पिछम का मार्ग खोला, उस समय इतनी कठिनाई नहीं हुई। मेरुदंड को पार किया तो भी इतनी कठिनाई नहीं हुई, और त्रिकुटी को पार किया तो भी इतनी कठिनाई नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर इतनी कठिनाई होती है, क्यों होती है? यहाँ कठिनाई क्यों होती है कि हम त्रिकुटी तक और त्रिकुटी का अंतिम छोर शून्य सागर तक हम हमारा बल लगाते रहे, हम जोरदार भजन करते रहे, हमारे शरीर से जितना करना चाहिए हम करते रहे, लेकिन यहाँ आने पर तो शरीर ही एक तरफ रह गया। इसलिए अब शरीर की ताकत खत्म होगी और अमर देश में जाना है, तो नैनचर निज नाम के साथ हम अंदाजा लगा लो कितना हमें गर्भकाय होना पड़ेगा, कितना उसके साथ हमें लगाव रखना पड़ेगा, कितना हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। और उसके साथ जुड़े रहने का मतलब अज्ञानी जगत हमें पागल समझेगी कि ये पागली है, सब दिन अपना आप में खोया रहता है, और अपना आप में खोना पड़ेगा। और क्या उसमें क्या है क्या सुख चाहो संसार हो तो गैलियो बन रहे हो। और केतन भाई साहब बोलता रहे कई बार जय संसार हो सुख चाहो तो गैलियो बन रहे हो। तो परमात्मा रे घरो सुख भी चाहो तो अपना आप में खोया रहो। अपन किन बात ही नहीं करे, अपना आप में मस्त रहे हो, खोया रहे हो। तो दूसरा कहे देखो अब सरोज भाई हमारे जोधपुर आया, इतना आराम से नहीं आया, और कोई अपन बैठा बोला ही को नहीं, ध्यान में लागू सब अब आया जने सब राम राम, सब राम राम में लागू है। अब सरोज भाई कहते कि तो हाँ राम राम में लागा, मारू बोले ही को नहीं। पर सरोज भाई समझदार है, सरोज भाई ने मालूम है कि राम राम करी जने पार होई। लेकिन अज्ञानी जगत नहीं समझती है कि भाई हम तो कितनी दूर से आए, कान्हा राम जी के घर पे हमारे तो कोई मान मारी नहीं की, और वहां तो एक बाबा बैठा है आगे, और वो भी है जो होठ हिला रहा है, सब होठ हिला रहे हैं। अब उनको तो यही दिखेगा, उनको यही दिखेगा। लेकिन इन होठ हिलाने के पीछे बहुत बड़ा राज है, परमात्मा से मिलने का यही राज है, और कोई उपाय नहीं है। लाख कोशिश करो संसार में, दूसरा कोई उपाय नहीं है।
तो महाराज फरमाते इस बारी के स्थान से आगे नैन हंस का मन और सुरती साथ नहीं रहता, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार पीछे रह जाता, ये 5 तत्व की काया पीछे रह जाती है और हमारी सुरती थक जाती है, सुरत रूपी काया थक जाती है, तो फिर आगे का अनुभव कैसे आएगा? वो बहुत बड़ी विशेष बात है। इसलिए अनुभूति को समझ नहीं पाते, इसलिए हमें वो अनुभूति आती नहीं, हमें तो वो दिख ही नहीं रहा है। ये नहीं दिखने का कारण यही है। और उस समय हमें प्रीति बाहर से नहीं, हमें अंदर से प्रीति नैनसर से लगानी पड़ेगी, तब हमारा ये विकट घाटा भी पार हो जाएगा। और यहाँ पर आते आते प्रेम भी हमारा दूना हो जाना चाहिए, अत्यधिक प्रेम हो जाना चाहिए नैनसर निज नाम से, उसके सिवाय मेरे संसार में कोई है ही नहीं। तो फिर हमें आगे की अनुभूति आने लग जाएगी। नहीं तो एक बार ऐसा महसूस होगा कि हम कहाँ आकर गिरी, हमें कुछ भी मालूम ही नहीं पड़ रहा है, बैठे हैं ध्यान लग रहा है, अर्ध निंद्रा में सुसुप्ति अवस्था भी हो जाती है, नींद की स्थिति भी बन जाती है आते आते। हाँ, ऐसा भी लगता है कि पता ही नहीं सब, और सब भूल जाते, बिल्कुल संसार की चीजें भी हम भूल जाएंगे धीरे धीरे, ये जगत निकल जाएगा। और महाराज के घर की बात करेंगे, अगर महाराज के घर की बात करेंगे तो किशनदास जी महाराज के समय के जो संत थे वो भी इनको याद है, और संसार की बात करेंगे तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। और गुरु ज्ञान से संबंधित बात पूछ लो, सतगुरु जी साहिब के ज्ञान की बात पूछ लो, हर कोई पद पूछ लो, वो हम सब बता देंगे। लेकिन जगत की बात कहेंगे कि थोड़ा मुकलाओ कराए कुड़कुण आया, तो मन कहता मुकलावा कुड़कुण है, हमारे कोई याद नहीं है। लेकिन इस शरीर में राम जी के नाम से हमारा मुकलावा हुआ वो हमें याद है। कर सामने ले चालिया तिरकुटी तोरण बांधिया, जब आला तोरण बांधे तो हमारी हृदय को नहीं, तबीयत ठीक को नहीं, बीमार पड़ गया था, बड़ी मुश्किलों है जो वो खड़ा रहे न तोरण बांधे न बाबू ने पकड़ लाया। लेकिन अब इस शरीर के अंदर तिरकुटी तोरण कैसे बांधता है ये हमें सब पता है। सामने लेने आगे की कर चाला और अपनी सगाई की करे वो बने, गुरु ज्ञान से सब मालूम है, लेकिन उस समय का मालूम नहीं है हमें। इतना मालूम है बरसात आई थी उस समय जोरदार, और मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, और जो स्टेज बने हो उनमें पानी पानी टपक दो, ये बीन राजा सापा न तूरा गया कट नहीं खोका खाता, तो बाकी दूजों की याद नहीं है। लेकिन अब संसार का तोरण हम सब ने बांध लिया है, शरीर का ब्याह हम सब ने कर लिया है, और नहीं किया तो उनका भी हो जाएगा। राकेश तो चिंता मत कर, तेरा ब्याह भी हो जाएगा, और हमारे इधर डॉक्टर साहब तुम्हारा भी ब्याह हो जाएगा, और शिवला तारो ही ब्याह हो जाएगी। तो शरीर का ब्याह तो हो जाएगा, चिंता मत कर, लेकिन आत्मा का ब्याह करना बहुत जरूरी है। ये आत्मा का ब्याह करना बहुत जरूरी है। शरीर का ब्याह तो पूरी दुनिया करने में होशियार है, लेकिन आत्मा का ब्याह नहीं होगा तब तक हम कंवारे हैं, हम कंवारे हैं, हम कंवारे। और कंवारे हैं तू कहीं बोले ब्याह पींदनी मिलको मैं तो कद परनासी बावलियो सगड़ा साथी परण्या में तो रहो कंवारो टाबरी। अब मत बोल देता पना दे ध्यान से मत कर। तो अभी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, लेकिन कोई वो कहे कि हमारी आत्मा की शादी कर रही इन वास्ते कोई बिल का भिरे, बहुत कम जीव है जो आत्मा की शादी के लिए बिल का फिरे। और उसके लिए अगर कोई विचार कर लेता है तो सदगुरु साहिब उसकी सगाई भी कर देते हैं, और उन्हें पाठ भी बिठाए दे, उन्हें बंदोला भी खवार दे, और बारात लेने भी चाल जाए, और तिरकुटी माते तोरण भी बांध दे, और अमर लोक में उन्हें सहज बिछाई दे। अखंड सुख में सुता रहो, बचे अखंड सुख में सुता रहो। वो सहज रो सुख अपने लेनो है। संसारिक सहज का सुख तो हाट का गोड़ा आपता है जिसे लो, और नहीं तो पड़िया पड़िया एक उठना पड़िया और एक उठना पड़िया, कुछ भी आने वाला नहीं। हमें वो सहज का सुख मिलेगा तो 24 घंटे मिलेगा, अखंड मिलेगा, आजीवन मिलेगा, पूरी जिंदगी मिलेगा। वो सहज का सुख लेने के लिए हमें तिरकुटी तोरण बांध करके उस अमर देश में जाना। भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो, तब महाराज फरमाते हैं कि जब नैन हंस तिरकुटी घाट की सुखमणा से शून्य सागर, शून्य सागर मतलब 3 ब्रह्म के 13 लोग है, उसमें 12वां है शून्य सागर और 13वां है पार ब्रह्म। तो तिरकुटी कहाँ तक है हमारी?
शून्य सागर तक, और सुषुम्ना का अंतिम छोर भी कहां तक है? शून्य सागर तक। और इस 3 ब्रह्म के 13 लोग भी ये इसी में आते हैं। तो यहां तक हमारा बल काम करता, हमारा सुरती काम करती है, हमारा मन काम करता, हमारा शरीर काम करता है। और आगे जाने पर मन और सुरती साथ नहीं देते। तो शिव ब्रह्म पर 9 तत्वलिंग शरीर गल जाता है। ये 5 तत्व की काया शिव ब्रह्म तक आते आते निरंजन निराकार, निराकार और शिव ब्रह्म के बीच में ये हमारा 9 तत्वलिंग शरीर गल जाता है। अर्थात 9 तत्वलिंग शरीर का गलने का मतलब क्या? 5 विषय खत्म हो जाते हैं। यहां आकर के 5 विषय खत्म होते हैं। वैसे गुरु ज्ञान के अनुसार अगर कोई सीधा समझते हैं कि नाभि में आए तो हमारे 5 विषय खत्म हो गए, त्रिकुटी में आए तो हमारा मन खत्म हो गया। तो अब देखो नाभि का मतलब क्या है? नाभि से नाड़ियों का संबंध कहां तक है? सुषुम्ना के अंतिम छोर तक है। नाभि की नाड़ियों का जो संबंध है वो मतलब मां शून्य सागर तक, वहां तक है। तो जब वहां तक हम रहेंगे तब ये 5 तो तुम्हारे साथ में रहेंगे। उससे आगे हो गए तो हमारे 5 विषय खत्म हो जाएंगे। तो यही बात महाराज यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये 9 तत्वलिंग शरीर हमारा गल जाता है, जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये छूट जाते हैं। परंतु मन निर्मल होकर निजमन और पतिव्रता सुरता इस नयनत्री हंस के साथ रहते हैं तो हंस को अपना बल समझ में आता है। भाई सुरती और निजमन साथ रहेंगे तो हमारे बल की हमें मालूम पड़ेगी, मेरा बल साथ में, तो सुरत साथ में तो बल का मालूम पड़ेगा। लेकिन आगे चलते चलते ये भी हार जाती है, ये भी पीछे रह जाती है तो हमारा बल खत्म हो जाता है। इसलिए शिव ब्रह्म और मां शून्य के घाट पर हंस को अपने बल से आवास बल क्षीण हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें थक जाती है। इसलिए नयनचरी हंस को ये घाट बहुत जोरदार विकट लगता है। पहले की साक्य जो हमने दिन की साक्य ली उसमें भी हमने समझा, अनुभव किया कि नयनचरी हंस को किसी भी प्रकार की वर्णन करने जैसी अनुभूतियां है जो विलुप्त हो जाती है, यानी कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। और इसका कारण अपन को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से इसका कारण हमारे समझ में आ गया कि हमें किसी भी प्रकार की अनुभूति क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमारा ये 9 तत्वलिंग शरीर, मन, बुद्धि, सुरता ये सब हमारी खत्म हो जाती है। इस कारण से ये हमें बिल्कुल आगे के पार ब्रह्म के देश में प्रवेश करते ही वो चीजें हमारे अनुभूति में नहीं आते, यानी हमारे 5 विषय थक जाते हैं। 5 विषय थकने का मतलब 5 तत्वों का शरीर थक गया। 5 विषय का शरीर थकने का मतलब 5 इंद्रियां यहाँ थक गई हमारी। तो 5 तत्व, 5 विषय और 5 इंद्रिय सब एक दूसरे के पूरक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए। 5 तत्व, 5 विषय और 5 इंद्रिय, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हमने दिन में इसको लिया था वापिस एक बार समझते, जैसे आकाश तत्व है तो 5 विषय में कौन सा विषय? इसके साथ में शब्द, और शब्द हम किससे सुनते हैं? कान इंद्री से। तो आकाश, शब्द और कान, तो आकाश तत्व आ गया। और विषय कौन सा आ गया? शब्द रूपी, कि भाई शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध बोला तो शब्द विषय आ गया। और कौन सी इंद्री से हम इसका सुख लेते हैं? कान से। तो अब इंद्री भी इसके साथ, 5 विषय इसके साथ और 5 तत्व भी इसके साथ, तो तीनों का एक दूसरे से संबंध है। फिर अपन लेते हैं वायु तत्व। वायु तत्व का संबंध किससे? स्पर्श से। और स्पर्श अपन किससे करते हैं? त्वचा से, चमड़ी से करते हैं। चमड़ी से चमड़ी रगड़ती है तभी तो उसका स्पर्श का सुख मिलता है। तो ये स्पर्श किससे करते हैं? चमड़ी से, त्वचा से करते हैं। तो और त्वचा है जो कौन सा तत्व है? वायु। त्वचा वायु, और वायु किसके द्वारा अपन लेते हैं? स्पर्श के द्वारा, उसका एहसास स्पर्श के द्वारा होता है। और किसके द्वारा लेते हैं? त्वचा के द्वारा। तो वायु तत्व हो गया, विषय क्या हो गया? स्पर्श, और किसके द्वारा लेते हैं? त्वचा के द्वारा। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इसको हमें समझना है। अगर कोई कह दें कि भाई हमारी ये जो 5 जो इंद्रियां है ये यहाँ के थक जाती है, इसका मतलब 5 तत्व थक गए, इसका मतलब 5 विषय थक गए, तीनों चीजें यहाँ थक जाती है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फिर बाद में अपन लेते हैं अग्नि। 5 तीसरा तत्व कौन सा? 5 तत्व है ना,
धरती, आकाश, पाताल, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व है। तो अब अग्नि एक तत्व है, तो अग्नि किस विषय का रूप है? रूप का, कि शब्द रूप रस, तो रूप का है। अग्नि किसका है? रूप। और अपन रूप किससे देखते हैं? डोलों से, आंखों से देखते हैं। भाई डोलों डरका है, आपको बोलो डोलों डरकाए दे, तो ये डोले आंखों से, ये आंखों से अपन किसी का रूप देखते हैं। और ये किस तत्व का प्रतीक है? अग्नि का। तो अग्नि, फिर ये विषय कौन सा हो गया? रूप। और किसके द्वारा भोग लेते हैं? आंखों के द्वारा। इसके बाद में हो गया जल, तो जल अपन, इसका विषय कौन सा हो गया? रस। जल का विषय कौन सा हो गया? रस। और रस किससे लेते हैं? जीभ से। तो ये तीनों जुड़ गए। फिर पृथ्वी से अपन क्या लेते हैं? गंध। और गंध किससे लेते हैं? नाक से। तो ये 5 इंद्रिय हो गई, ये 5 विषय हो गए, और ये 5 तत्व हो गए। तो ये सब आकर के पार ब्रह्म की बारी से पहले थक जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भी थक जाता है, और मन, निजमन, सूरत ये भी थक जाती है। इस कारण हमें इसके आगे का अनुभूति आती नहीं है। ऐसा इसलिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि दुर्लभ दीठा जोर सो, ऐसा घाटन कोई, शिव शक्ति सुख राम के, ए भी नीचा होई। शिव का मतलब शिव ब्रह्म का लोक। तो शिव ब्रह्म का लोक तो पार ब्रह्म से कहीं पहले आ गया। ताड़वा, हमारा जो ये ताड़वा, ये शिव ब्रह्म का लोक है। और शास्त्रों में कहते हैं इसे श्रेष्ठा दल कंवल, यानी 1000 पांख का कंवल। 1000 पांख का कंवल कौन सा? हमारा शिव ब्रह्म का लोक। और शिव ब्रह्म के लोक में अगर कोई आता है तो यह कैसे अनुभूति होती है उस नयनचरी जीवात्मा को? जैसे बूंद समुद्र में समा गई, एक में एक हो गई। और यहाँ भी सपनों की अवस्था, निंद्रा की अवस्था हो जाती है, यहाँ आता है। तो ये शिव ब्रह्म का लोक भी नीचे रह गया, और शक्ति लोक तो उसे और नीचे रह गई कि भाई महामाया का लोक, प्रगति लोक और ज्योति लोक। ये ज्योति लोक ही शक्ति लोक है, तो ये भी नीचे रह जाते हैं, ये लोग भी नीचे रह जाते हैं। और वो पार ब्रह्म का लोक इन सबसे ऊपर रहता है, जो बड़ा दुर्लभ, जो बड़ा विकट घाट है। और ये हमारा बल यहाँ क्षीण हो जाता है, हमारी शक्ति यहाँ खत्म हो जाती है, हमारा मुख सिमरण का जोर चलता नहीं यहाँ पर। तब अपन भजन भी करते बैठते हैं, भजन भी नहीं होता है, और ध्यान लग जाता है, आनंद आता है। ध्यान लगता है, आनंद आता है। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव करो कि भाई ये यहाँ की स्थिति है, ये यहाँ की स्थिति है। तब कहेंगे फिर अब 10वां द्वार परे कर लिया तो वहां की अनुभूति क्या? वहां की अनुभूति अलग हो जाएगी। जगत फिर 1% नहीं रहेगा, और धीरे धीरे ये शरीर भी है जो दुबला हो जाएगा, और उस राम जी की भक्ति के अंदर वो पूरा गर्भकाय हो जाएगा। उसको जगत का 1% भी उसके दिमाग से नहीं, पूरा जगत 101% बाहर निकल जाएगा। वो 10वें द्वार की अनुभूति। लेकिन उससे पहले तो हमें अभी शिला की अनुभूति लेनी है, और उसके बाद में फिर शिला फूट गई, इसका मतलब वज्रपौल खुल गया। वज्रपौल खुल गया मतलब 10वां द्वार खुल। एक ही बात है, वज्रपौल कोई अलग नहीं है, वो 10वां दर्जा अलग नहीं है। शिला को फोड़ना ही 10वां द्वार खोलना, वज्रपौल को खोलना। महाराज का एकण मैल दूजे चढ़ी, तीजी खड़ी सुहान, वज्र दरवाजा हर नहीं उगड़े, रहा करारा जी धर्म, मारो ने संदेशो साहिब सांभळो। महाराज ने है इसलिए विवेकानंद लिखा है। विवेकानंद महाराज ने क्यों लिखा? क्यों महाराज को कोई अमर देश की अनुभूति नहीं थी? महाराज अमर देश से आने वाले, अमर देश में जाने वाले, लेकिन जब हम यहाँ तक पार ब्रह्म तक पहुंच रहे हैं, और जब कुछ भी अनुभूतियां ऐसी अनुभव नहीं होती है, 10वां दरवाजा खुलता नहीं है, सिलसिला फूटती नहीं है, तब हमें राम जी महाराज को इस प्रकार अरदास करने का फॉर्मूला बताया महाराज ने। 18 वर्ष करके दिखाया। क्या महाराज को करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी, लेकिन करके बताया, क्योंकि अज्ञानी जगत दो होठ हिलावते टाइम नहीं लगाती है। था गुरु महाराज का ही करियो, यूं आया नहीं किया, अरे यूं आया यूं नहीं किया। 18 वर्ष तक बैठ करके धरती का बिछोना, आकाश का ओढ़ना, सर्दी गर्मी वर्षा किसी की परवाह नहीं की, और अणबे की प्रवान की अपने गठ में उतारी, और मेरे भाई हरिकृष्ण दास जी को लिख ले, ये तुम्हारे काम आएगा, ये तुम्हारे काम आएगा। इसलिए कभी भी है जो महाराज के शब्दों को हल्का नहीं मानना,
महाराज ने जो चीज लिखी है अपने लिए लिखी है। जब इस प्रकार की ये दुर्लभ घाट आ जाएगा तो तुम फिर क्या करोगे? हर भी आदमी कोई काम करता, दुखों का पाट टूट जाता, उसके सामने आंखों में आंसू और रोने के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं रहता, कोई चारा ही नहीं रहता। तो दुनियादारी के दुख आने पर अपने आंखों में आंसू बहाते हैं, लेकिन महाराज मत है कि दुनियादारी के दुखों में आंसू मत बहाना, क्योंकि ये तुम्हारे प्रारब्ध है और उस प्रारब्ध को हंसी खुशी पूरा कर दो, मेरे सामने कर दो, मैं उनको सीण कर दूंगा। ऐसी सदा लेकर के आया हूं मैं, महाराज कहते हैं। इसलिए मेरे सामने इनको खत्म करो, डरो मत, हारो मत, हिम्मत के साथ भजन करो तो तुम पार हो जाओगे। रोने मत रहो दुनियादारी के मेरे ऐसा हो गया, कुछ नहीं, मेरे प्रारब्ध है। राम जी करते हैं जो मेरे लिए अच्छा ही करते हैं, राम जी करते हैं मेरे लिए अच्छा ही करते हैं। मुझे जो अच्छा लगता है वो राम जी कभी नहीं करते हैं, मेरे लिए जो अच्छा है वो ही राम जी करते हैं। मेरे लिए क्या अच्छा है वो राम जी करते हैं, मुझे क्या अच्छा लगता है वो राम जी बिल्कुल नहीं करते हैं। कि मुझे पता थोड़ी है, मुझे पता थोड़ी है कि मैं जो चीज को अच्छा समझ रहा हूं वो आगे उसका रिजल्ट क्या मिलने वाला है, लेकिन राम जी को पता है आज इनको ये चीज अच्छी लग रही है, मैं इनको बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इसको आज ये चीज अच्छी लग रही है, मैं इनको बिल्कुल नहीं होने दूंगा। क्यों? कि इनके लिए ये चीज अच्छी नहीं है, अच्छी जो मैं कह रहा हूं वो है कि इसको अमर देश में पहुंचाना है, और इनको जो अच्छा लग रहा है वो आगे विघ्न पैदा करेगी, विघ्न घाट बनेगी, रोड़े पैदा करेगी। इसलिए मैं इसका रोड़ा मिटा दूंगा। तो अपन को पता नहीं रहता है और अपन संसार के आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, मेरे ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बहुत अच्छा हो रहा है। लो अब क्या हो, हमारे तो घर में तकलीफ आ रही है, नहीं कह रहे मेरे बाबू कह गए बहुत अच्छा रही। ये बिल्कुल राम जी अच्छा, जो हमने बीरबल का और वो सुना ना दृष्टांत सवेरे सुना था ना, राजा की अंगुली कट जाती है, बीरबल बहुत राजी होता है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपकी अंगुली कट गई, बहुत अच्छा हुआ। देवराम जी का ये अंगूठा कट गया, बहुत अच्छा, कटा है अंगूठा, कटा हुआ है देवराम जी का। हाँ, तो अब वो राजी होता है बीरबल। राजा को कहा इतना सहन होता कि मेरे तो अंगुली कट गई और तुम है जो कह रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ, इसको जेल में बंद कर दो। खटमल वाली कोरड़ी में बंद कर दिया, खटमल खावे न माचर खावे उन वीरमल ने। अब है वो राजा शिकार के लिए जाता, जंगल में भटक जाता, अटक जाता, लटक जाता है, रास्ता भूल जाता है और आदिवासी इलाके में चले जाता है। और आदिवासी पकड़े उन्हें जोर कि मैं राजा, क्या ना राजा है, आदिवासी कदम जगह राजा है, हट चुप, तो कोई राजा आजा नहीं है। पकड़ लेते हैं और कपड़े उतार के नंगा करके स्नान कराते हैं और के आज तेरी बलि, आज तो राजा तगड़ा माता मिला हमें, और बलि को हम देवी को बलि चढ़ाएंगे और अपन भी भरपेट भोजन करेंगे। जब नंगा करके, नंगा करने का मतलब पूरे कपड़े नहीं उतारना, स्नान कराना, ऐसा मतलब समझा, नंगा कर दिया, नंगा नहीं कर। और देखो वो बलि चढ़ाते हैं तो नंगा भी करते हैं कि कहीं नीचे से भी कोई अंग भंग तो नहीं है, तो बिल्कुल देखते हैं वो। तो पूरा नंगा करके स्नान करा के कहा अब तैयारी करो भाई। तो कहा भी इसका अंग भंग तो नहीं, चेक कर लो कि अंगुली कटी हुई, हटाओ हटाओ हटाओ, साले को हटाओ हटाओ, यार इसको नंगा ही भेज दो यहाँ से, कि यार देवी कब नहीं चढ़ेगा ये, क्यों इसका अंगुली कटी हुई, अंग भंग है। तब उस अकबर की समझ में आता है कि बीरबल ने जो कहा वो बात 100% सही है कि राम जी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। और अब मुंह लटका के राजा वापिस राज दरबार में आता है और कहता जल्दी करो, बीरबल को बाहर निकालो, खटमल खा रहे हैं इसको, उसको बाहर निकालो। कहा बीरबल तेरी बात कान पकड़ता हूं, तूने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि राम जी करते जो अच्छा ही करते हैं। कि उस दिन मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो आज मेरी गर्दन कट जाती। तो कहा ये तो बीरबल मेरे समझ में आ गया, लेकिन तुझे मैंने जेल में बंद कर दिया और तुझे 2-3 दिन खटमल खाए, ये बुरा हुआ। ये बुरा नहीं हुआ, उससे भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर आप मुझे जेल में बंद करके नहीं जाते तो वहां मेरी गर्दन कटती है, क्योंकि ये ठीक है राजा नहीं तो इन्हें मंत्री नहीं पकड़ोगे, तो वहां मेरी मौत थी। तो राम जी हमें जो अच्छा लगता है वो राम जी कभी नहीं करते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है वो राम जी करते हैं। भगवंताने धन्य हो धन्य, और जाग ने
धन्य हो, धन्य हो, मालिकाने धन्य हो, धन्य हो। तो इसलिए हमें जब भी संसार में हमारे प्रारब्ध अनुसार उतार चढ़ाव आ जाते हैं, भारी दुख पड़ जाता है, तो भी हमें धैर्य रखना, घबराना नहीं कि महाराज हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारे कर्म हल्के करके इतने में हमारा काम पूरा कर रहे हैं। तब हम ये पार ब्रह्म की जो बारी कहते हैं, पार ब्रह्म में जो प्रवेश करने का जहाँ ओगट घाट है, इस घाट को अपन पूरा पार कर पाएंगे, और नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए ज्यों अपन ऊपर की तरफ ब्रह्मांड की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, त्यों हमारा परमात्मा से प्रीति दूनी होनी चाहिए। दूनी वो प्रीति काम करेगी, निरंतर निज नाम की सता जब भी काम करेगी, हमारी उससे प्रीति कितनी है। तब महाराज ने कहा कि मुझे मत देख, मेरे अंदर जो तत्व ब्रह्म है, सत्व परमात्मा का, उससे तू प्रीति लगा। और महाराज ने कहा कि गुरु प्रताप साध संग बेटिया, प्रेम प्रीत तत् चीना। यानी कहा कि मैंने ब्रह्मदास जी महाराज को पूजा, उस प्रेम तत्व को चीना में। महाराज सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो उस तत्व से हमें, उस नेहंचर निज नाम से हम प्रीति करेंगे, तब हमें ये आगे के जो ओकट घाट है, ये चाहे तो पार ब्रह्म की बारी है, चाहे सिद्ध शिला को फोड़ना, बहुत बड़ी बात। और यहाँ आकर के समझ लो, आज इस धरा धरती पर जितने भी रामसनी भाई बहन सिमरण में लगे हुए हैं, कम से कम 90% भाई बहन यहाँ आकर के रुके हुए हैं। सब यही कह रहे हैं मेरे तो यहाँ खिंचाव हो रहा है, सब यही कह रहे हैं मुझे यहाँ की अनुभूति आ रही है, लेकिन अमर देश के आगे के सुखों की अनुभूति कोई नहीं बता रहा। तो क्योंकि यहाँ पर हमें दूना प्रेम चाहिए, दूना प्रीति चाहिए, उस निरंतर निज नाम से चाहिए, और उसमें बाढ़ भर भी फर्क नहीं चाहिए। केस बराबर आंत रोजे अंसरा के कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होई, ऐसी कुदरत होई नीज मन सूपो लाई। नहीं, केस बराबर आंत रोजे अंसरा के कोई, तो कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए, ऐसी कुदरत होए निज मन माने ना, कपट लिया आदीन ताए घर जावे ना, सुकराम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोई, केस बराबर हाथ रो जे अंसरा के कोई। तो ज्यों पेड़ के फल लगते ही, पेड़ आकाश में ऊपर की तरफ जाता है राकेश भाई, पेड़ के फल लगे, मान लो एक आंबा का पेड़ है, तो जैसे ही आंबा लगेगा वो पेड़ ऊंचा जाएगा कि नीचे झुकेगा? नीचे झुकेगा, क्योंकि उसके फल नीचे की तरफ लटक रहे हैं ना, तो नीचे झुकेगा। नीचे झुकने का मतलब क्या है कि मेरे फल पक गए हैं, अब तुम खा लो, तुम तोड़ लो। परमार्थ में लगे हो, किसमें लगे? झुक गए। इसी प्रकार ज्यों अपन त्रिकुटी के आगे, 3 ब्रह्म के 13 लोकों के आगे बढ़ते, तो हमें बिल्कुल छोटा से छोटा बन जाना है कि राई का 20वां भाग 20 से कर दो 30, तब मिले जगदीश। 30 से कर दो, 20 से कर दो 30। राम रतन जी बोलेंगे अभी आगे, ईसाकी को ये बोलते हैं, मुझे ध्यान है कि नैनो हो जा नान का, राई का बट 20, 20 का भाग कर 30, तब मिले जगदीश। राम रतन जी सही बोल रहा हूं मैं कि नैनो हो जा नान का, राई का बट 20, 20 का भी भाग कर 30, तब मिले जगदीश, तब हमें जगदीश मिले। तो जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे हमें बिल्कुल छोटा बनना है, बिल्कुल निर्मल होना है। चाहे शरीरधारी सद्गुरु है तो उनके प्रति प्रीत और बढ़नी चाहिए, और उनसे बड़े नहीं बड़े, लेकिन जो नैन के निजाम, उससे तो प्रीत बढ़ती जानी चाहिए, बढ़ती जानी चाहिए। तब ये दुर्लभ घाट हमारे पार होंगे।
तो दुर्लभ दीटा जोर सो ऐसो घाटन कोई शिव शक्ति सुख राम के ए भी नीचा होई। आगे महाराज ने साखी को और खोलने का प्रयास किया कि और क्या क्या चीजें नीचे रह जाती है कि नव तत्लिंग शरीर है ओ भी उली बार हम देखा सुख राम के बारी खोल की मार। महाराज के मैं ऐसे ही रास्ते चलते बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल भजन करके मैंने इस बारी को खोला है कि नव तत्लिंग शरीर है वो भी उल्ली बार, ये भी उल्ली तरफ रह जाती, ये भी नीचे रह जाता क्यों शिव ब्रह्म से पहले ही थक जाता ये तो नव तत्लिंग शरीर है वो भी उल्ली बार हम देखा सुख राम के बारी खोल की मार। अर्थात परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। और इस चीज की साक्षी कहाँ दी है, इसकी नवतत्लिंग शरीर के बारे में अलौकिक ग्रंथ में भी बहुत अच्छे से बताया। शिव ब्रह्म से पहले निरंजन निराकार का जो लोग है वहां पर ये नवतत्लिंग शरीर हमारा खत्म हो जाता है। तो अलौकिक ग्रंथ में भी नवतत्व की काया के छूटने का वर्णन हमने अच्छी तरह से देखा है। अलौकिक ग्रंथ में और कोई देखना चाहते हैं तो आप अच्छे से अलौकिक ग्रंथ को पढ़ना, क्योंकि अमर देश में जाना है तो अलौकिक ग्रंथ को पढ़ना, ध्यान समाज को पढ़ना, घट परिचय की बात को देखना, सुख विलास ग्रंथ को पढ़ना, 5 भूत इस गाया में कैसे नाचते हैं, ये गहराई की बातें, शब्द वेद की बातों पर ध्यान देंगे तो हमारा अमर लोक का मार्ग है जो सरल हो जाएगा। क्योंकि रास्ते की हमें मालूम पड़ जाएगी तो फिर हमें सिमरण करके प्रैक्टिकल अनुभव करना ही बाकी रहेगा और उसमें लगे तो सब काम होगा। और आज महाराज की इतनी भारी कृपा रही, अति आनंद, रात 3 घंटे जो सिमरण किया अति आनंद में वातावरण, और महाराज की भारी विशेष कृपा रही, ऐसी कृपा रही, ऐसा एहसास हुआ कि पूरा का पूरा अमरलोक ही इस झूठा गांव में सांचा बनाने के लिए आ गया, पूरा अमरलोक ही आ गया। धन्य हो धन्य। तो ये नवतत्व की काया निरंजन और निराकार के लोक में छूट जाती है, शिव ब्रह्म से पहले आता। और ये नवतत्व इस प्रकार जो हमने नवतत्व देखा, नवतत्व कौन से 5 विषय या 5 तत्व कह दो, 5 इंद्रिय कह दो जो अभी हमने देखा, 5 तत्व आकाश है, वायु है, जल है, पृथ्वी है, अग्नि, ये 5 तत्व कह दो। 5 विषय कहो तो शब्द रूप रस और गंध, इंद्रिया कहो तो ये आँख कान नाक जीभ, तो ये भी ये 5 विषय। और तो 5 तो ये हो गए, और मन बुद्ध चित्त और अहंकार, इस प्रकार ये 5 तत्व के नवतत्लिंग शरीर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो श्वास और नाड़ियां इत्यादि से होने वाले शब्द पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि नाड़ियों का बंध नाभि से, और नाभि से नाड़ियों का अंतिम स्वर का मां सुनी सा, तो वहां तक है। तो ये भी सारा का सारा खेल पीछे छूट जाता है। और तब अब जब यहाँ तक संबंध रहता है तब तो अपने अनुभव में आता है भाई हमारे रोम रोम में रंकार हो रहा है, रोम रोम में रंकार हो रहा है। जब यहाँ से पार ब्रह्म के देश में जाए तो रोम रोम रंकार भी हमें कम महसूस होगा। पहले हमें रोम रोम में रंकार महसूस होता पार ब्रह्म से पहले, लेकिन वहां जाते ही उसमें भी कम हो जाए, क्योंकि रोम रोम में रंकार की अनुभूति कब आएगी कि भाई हम नाड़ियों का संबंध रहेगा तहाँ तक। भाई नाड़ियों का संबंध मां शून्य सागर तक है और वो भी छूट गया तो वो रोम रोम रंकार का भी अनुभूति कम हो जाती है। और जो 12 कमलों के आधार पर कहते हैं कि मुझे तो अखंड ध्वनि आ रही थी, वो भी यहाँ पर आके धीमी पड़ जाती है। वो ध्वनि भी धीमी सुनाई देने लग जाती है, धीमी सुनाई लेने लग जाती है। और जब तेज कब सुनेगी, जब सिलसिला फोड़ के उसके परे होंगे, तब वो एकदम सटीक और अखंडित रहेगी, फिर कभी खंडित होने वाली नहीं है। अर्थात वो सता समाधि में लीन हो जाएगा, और ध्वनि का मतलब वो सता समाधि में रम जाएगा, वो रचमच हो जाएगा, ऐसा उसको एहसास होने लगेगा। तो रंकार शरीर में होते हुए भी इसके स्पर्श का आभास भी समाप्त हो जाता है। कब? जब अपन पार ब्रह्म के देश में प्रवेश करते हैं, और प्रकाश इत्यादि की अनुभूति भी धीरे धीरे मिटने लग जाती है कि मुझे प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये भी मिटने लग जाती है। और मुख जीवा पर जो लार और मीठे मीठे जो घूटिये आते थे वो भी कम हो जाते हैं। ये घूटिये भी पहले त्रिकुटी के आसपास से ही है,
अब जैसे कबीर साहब ने कहा नहीं, अमिया झरे वो साधु भाई, अमिया झरे इन राम सभा माए, अमिया झरे वो तो भजन करे ज्यारा कारज सरे, वो तो भजन करे ज्यारा कारज सरे, अमिया झरे वो साधु भाई, अमिया झरे इन राम सभा माए, अमिया झरे। ये अमृत पान कहाँ की स्थिति है? ये त्रिकुटी से सुकमणा और माँ सुनी तक जाती है। तो ये सुकमणा में जब तक हमारा ध्यान रहता है, वहां तक ये मीठे मीठे घूटी आते हैं। और कई संतान ने कहा, जो हमारे सीताजी बोलते हैं, हमारा सतगुरु जी सेरिया में आवे ठंडी लेरिया, हमारा साहेब जी साकड़िया में आवे ठंडी लेरिया, 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 मारा साहेब जीरा साकरिया में आवे ठंडी लेरिया, मारा सतगुरु सारा सेरिया में आवे ठंडी लेरिया। ये अमृत के घूंट आना, ये ठंडी ठंडी सुकमणा की लहरें आना, ये माँ सुनी तक, सुकमणा का अंतिम छोर तक। हाँ बिल्कुल आएगी वो, और उसे आगे भी अंतिम छोर है ना। तो ये त्रिकुटी से लेकर के चंद छोर उलट पलटाना, सुकमण का संग लिया। जब सुकमण का संग लेने लग जाएंगे, तब ये ठंडी ठंडी लहरें भी आएगी और ये अमृत का घूंटिया भी आएगी। लेकिन जैसे ही पार ब्रह्म के देश में प्रवेश किए, घूंटिए बंद और ठंडी ठंडी लहरियां बंद। अब ये पता चला कि ठंडी ठंडी लहरियों का स्टेज कहाँ तक का है और इन अमृत पान का स्टेज कहाँ तक का है। ये ध्यान समाधि का विषय जब समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तब एक एक चीज को, तब कहते हैं कि अमरलोक जाने की जो लोकेशन परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने जो दी है, बिल्कुल इस ध्यान समाधि में बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है। तो हमें ये लोकेशन ट्रेस करनी है, हमें इस लोकेशन के अनुसार अमर देश में चलना है, तो हम अति शीघ्र अमर देश में पहुंच जाएंगे। और नहीं तो बिना ज्ञान बिना ध्यान प्रेम प्रीत से राम राम करेंगे, वो प्रीति आएगी, प्रेम आएगा, नयनचर भी प्रकट होगा, लेकिन उसमें समय लग सकता है, उसमें हमें समय लग सकता है। आज हमें जयपुर जाना है, रास्ता मालूम ही नहीं है, तो हम जयपुर जाने में समय लग जाएगा, क्यों? हम ब्योर जाके पूछेंगे इधर जाएंगे, इधर जाए, फिर हम अजमेर जाके पूछेंगे इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो समय लग जाए। और हमें मालूम है, सही सटीक मालूम है कि भाई बर्फ से ब्योर, ब्योर से अजमेर, अजमेर से किशनगढ़, किशनगढ़ से दूदू और फिर जयपुर चले जाओ। अब ब्योर जाकर के कोई भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जा रहा है और फिर क्या मुझे जयपुर जाना है, तो फिर जयपुर कैसे जाएगा? इसलिए ये अमरलोक जाने की लोकेशन हमें अपने घट में ट्रेस कर लेनी चाहिए, हमें अपने घट में ट्रेस कर लेनी चाहिए। तो ध्यान अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि सतरूप की अखंड ध्वनि और सुगंध भी वो लुप्त हो जाती है, और कई प्रकार की सुगंध की सिरे फूटते, वो भी इससे पहले पहले है। सुगंध की जो सिरे आती वो भी इससे पहले की है, वो भी खत्म हो जाती, वो भी लुप्त हो जाती। और निंद्रा के समान स्थिति के कारण मन कहाँ है, कुछ भी आभास नहीं होता। निंद्रा की स्थिति सपना में की करें, अर्ध चेतन अवस्था में रह जाते हैं, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। और क्योंकि हमारा बल यहाँ खत्म हो जाता है, यहाँ नयनचर निज नाम की सत्ता काम करती है। लेकिन नयनचर निज नाम की सत्ता जब भी काम करेगी कि अपन नयनचर निज नाम से बराबर जुड़े रहेंगे, उसे प्रीति बनाए रहेंगे, तो पार ब्रह्म की बारी भी खुलेगी, सिलसिला भी फूटेगी और अमर देश के सुख भी आएंगे। दे क्या चरज बारियो संतो, दे
चरज भारियो सन देख्याई चरज भारी। और चढ़िया की अगर फाड़ और पीठ चढ़िया गढ़ ऊपर पीछम रास्ते से, और वो अनुभूति आने लग जाएगी अपना आप, तब देख लेना हमारा काम पूरा हो गया। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी होना वो कुदरती होगा, अपना राम जी महाराज करेंगे। लेकिन इस स्थिति से पहुंचते पहुंचते हमारा इस तत्व नैन निंदाम से प्रेम, सदगुरु जी महाराज से प्रेम, अर्थात आदि सदगुरु सुखराम प्रेम अति दुगुना बदलना चाहिए, अति दुगुना बदलना। जो विठल राव अब आ कई उलट मिले कि मजाए, साकी बोलो। विठल रावे अब आ गई उलट मिले कि मजाए, हंस आवन की रीत सो सबई कई बजाए, सबई कई बजाए दया कर अब आ गई अमर लोक की में जाए, सबद सुख कैसे लई सविद भिन भिन तार कर वेद गूंज के विठल रावे आ कही उलट मिले कि जाए। महाराज पार ब्रह्म से जीव उतरकर, पार ब्रह्म से उतरकर शिव ब्रह्म से चिंदानंद ब्रह्म से पिता की बरकुटी में, और पिता की बरकुटी से है जो माता के गर्भवास में आकर के जीव बन जाता। ये तो आपने हमें अच्छी तरह से समझा दिया। अब उलट मिले कि मजा आई, सो भेद रीति हमें खोल तार करके खोल करके बताओ कि मैं उलट मिले अमर लोग कैसे जाऊं, वो बताओ। सब सुख रामदास जन बोलिया सुन जो वचन हमार, भ्रगुटी से बिंद उतरियो पड़ियो गर्भ तीन बार प्रेम उलटो चाहिए संग नाड़ को त्याग बंग पीछम दिस गई, साजन को जी बायरो चढ़े सबद संग तार, सुख रामदास जन बोलिया सुन जो वचन हमार। तो विठल राव को स्पष्ट कह दिया, देख विठल राव उलट के अमरदोष में जाना है तो बरकुटी से बिंदु उतरियो पड़ियो गर्भ 3 बार, पड़ियो गर्भ 3 बार प्रेम वो उल्टो चाहिए, उससे उल्टा यानी दुगुना जबरदस्त प्रेम चाहिए अगर अमरलोक जाना है तो। संकनाल को त्याग अर्थात पूर्व से ऊपर करने के मार्ग को छोड़, संकनाल को छोड़, पीछम दिस गई है, पीछम के मार्ग को पकड़, तब है जो तू है जो अमर देश में पहुंचेगा। लेकिन प्रेम यहाँ पर ढूंढना चाहिए कि बरकुटी से बिंदु उतरियो पड़ियो गर्भ 3 बार। उस समय कैसा प्रेम था संसार करने के लिए, उससे कई गुना अधिक प्रेम परमात्मा से मिलने के लिए चाहिए। तो वो तो अब ये अच्छी तरह से हम सब भाई बहनों को कान खोल करके समझ लेना चाहिए कि हम त्रिकुटी से आगे ब्रह्म देश की यात्रा शुरू करते हैं तो हमें अति निर्मल हो जाना। और सदगुरु जी महाराज मतलब नयनचर मतलब ही सदगुरु जी महाराज, उससे प्रेम प्रीति हमारी दिनों दिन बढ़ती जानी चाहिए तो ये ओगट घाट पार होंगे। तो नहीं तो इसको पार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर अपन पसो पेश में पड़ जाएंगे। अब क्या करें, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब नयनचर निजाम की सत्ता के साथ बराबर जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल हमें इसे आगे सिद्ध शिला की अनुभूति आएगी। कई भाई बहन कहते हैं, कई है जो तीर्थंकर वहां बैठे नजर आते हैं, ऐसे भी अनुभूति बताते हैं कि चांदी का एक घोड़ है जो घेरा पूरा दिखाई दे रहा है, उसमें जो सोने की जाई लगी हुई है, ऐसा वो प्रकाश बिंब में दिखाई दे रहा है, और उसमें हमारी चोटी की तरफ हमें जो एक पर्दा दिखाई देता है छोटा सा चित्र, उसी में से हमें उसको ही फोड़ के पार होना है। तो ये अनुभूति आएगी, जब ये अनुभूति आएगी तो महाराज कहते हैं बाकी हम पार ब्रह्म के देश में जाते हैं तो कुछ भी आभास नहीं रहता, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि मन बुद्ध चित्त इस नयनचर्यन से अलग हो, बिल्कुल अलग हो, ये साथ रहेंगे तो हमें अनुभूति आएगी। जब ये भी खत्म हो गए
तो फिर हमारा बल खत्म हो गया। नयनत्र की सतह से भी हमें अनुभव आएगा। तो इस प्रकार नयनत्री हंस का नवतत्व की काया का बल नहीं रहता है और बिल्कुल ही अलग हो गया। और कुछ धर्म ग्रंथों में संतों ने और इसको लिखा कि कुछ धर्म ग्रंथों में जैसे गरुड़ पुराण में इत्यादि इस नवतत्व की काया का आकार अंगूठे जितना वर्णन करते हैं। भाई ये नवतत्व का शरीर है जो हमारे अंगूठा जितना है, ये इतनी काया बन जाती है। और इस आधार पर कुछ एक संत 5 तत्वों के अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को नवतत्व की काया मानते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। 5 तत्व की काया आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, 5 तत्व की काया कह दो और 5 विषय कह दो, चाहे 5 इंद्रिय कह दो, ये तो एक ही बात है, ये तो एक ही बात है। तो और यह संत कहते हैं कि हमारे ये 5 विषय खत्म होंगे। भाई 5 विषय खत्म होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जब 5 विषय में लगेंगे तो अपन आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये बात महाराज घुमाते हैं कि नव तत् लिंग शरीर है ए भी गुलाबार, हम देखा सुख राम के बारी खोल विचार। अब बारी में घुसे कैसे, एक साखी में और लेता हूं, इसके बाद में हमारे और वरिष्ठ संत लेंगे। अब बारी के अंदर कैसे घुसे, क्योंकि हमारा बल तो यहाँ खत्म हो गया। तो धसिया गुरु परताप सायब सन्मुख होई, हम बरसों सुख राम जी बारी खुले न कोई। धसिया गुरु परताप सायब सन्मुख होई, हम बल सो सुख राम जी बारी खुले न कोई। क्योंकि हमारा बल तो रहा ही नहीं। ये 10 गुरु प्रताप। तो यहाँ गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जी महाराज के प्रताप से, नहंत निजाम की सत्ता से ही ये बारी खुलेगी, बाकी और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए महाराज का 10 गुरु प्रताप सुन साहिब सन्मुख हुए कि राम जी के सन्मुख रहना पड़ता। जब तक 10वें दरवाजे की बारी नहीं खुलती तब तक हमें सन्मुख रहना। कहीं बेमुख की स्थिति बननी नहीं चाहिए। अर्थात यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए तो टंकोरा और कहीं नहीं बजना चाहिए। चाहे हमारी कुल देवी है, कुल देवता, सब अपना अपना इष्ट का सभी करते घुमा। महाराज ने किसी को वो टीका टिप्पणी नहीं की है और कई देवताओं को बुरा नहीं माना है, कई ब्रह्मा विष्णु को बुरा नहीं माना है। सबका अपना अपना पराक्रम है। लेकिन परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ये बात तो छाती ठोक कर कही है कि भाई तुम नवदा भक्ति करके विष्णु लोक में पहुंचो नहीं पहुंचो कोई गारंटी नहीं है। नवदा भक्ति करके विष्णु लोक में पहुंचो नहीं पहुंचो, बैकुंठ में पहुंचो नहीं पहुंचो, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरी वेद विधि से अगर तुम सिमरण करोगे तो विष्णु भगवान तुम्हें इस घट में देख जाएंगे। विष्णु भगवान इस घट में दर्शन देंगे, शंकर भगवान इस घट में दर्शन देंगे और विष्णु भगवान, शंकर, ब्रह्मा सब इस घट में मिलेंगे। 33 कोटि प्रकार के सारे देवताओं के दर्शन महाराज इस कहते इस घट में तुम्हें हो गए। तब अब ये बात बताओ कि ये राम सनी धर्म देवताओं को छुड़ाते हैं, देवताओं के दर्शन कराते हैं, देवताओं के दर्शन कराते हैं। इसलिए कोई भी गलतफहमी में नहीं रहना कि भी महाराज के ज्ञान को अपन सुनेंगे, समझेंगे और इस वेद विधि से भजन करेंगे तो हमारे देवता छोड़ देंगे या देवताओं को छुड़ा देंगे। एक भी देवता नहीं छुड़ाएंगे, सारे देवताओं के दर्शन करा देंगे। यहाँ पर सारे देवताओं, अपन दृष्टांत याद आ गया। सुखसानी महाराज नाम की प्रतीत वर्तमान में लाया कि 50 वर्ष तक एक भगत ने भजन किया और अणबे प्रकट होने लगी, वो राम जी का रूप हो गया। ये पार ब्रह्म की बारी खोल दी, शिला फोड़ दी, 10वें द्वार के परे होकर के आनंद में मगन हो गया। अब वो कह रहा है कि मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब वो निराकार, निराधार, निर्विकार ससुर परमात्मा के देश में वो आनंदित हो रहा है। अब कैसे दर्शन चाहिए भाई? लेकिन उसके मन में भ्रम पैदा हो गया, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो कुछ दर्शन ही नहीं हो रहे। दर्शन क्या हो गए? वो निराकार, निराधार परमात्मा का जो आनंद है तुझे 24 घंटे आ रहा। तू सता समाधि में 24 घंटे लीन है। सता समाधि में लीन होना ही अखंड ध्वनि सुनना, यानी रोम रोम रग रग के अंदर उसका एहसास करना, यही अखंड ध्वनि है, यही सता समाधि है। और उसका वो सुख ले रहा है कि फिर भी मुझे तो राम जी कैसे मिले ही नहीं। वो राम जी अनगढ़ देव है, वो निराकार है, निराधार है, निर्विकार है,
वो मिलते नहीं है, वो दिखते नहीं है। तब उसके मन में भ्रम हो गया और पड़ोसी को पूछ लिया कि भाई तू किसकी भक्ति करता है? कि मैं तो है जो वो नरसिंह भगवान की, कि मैं नरसिंह भगवान की भक्ति करता हूँ। कि तुम्हें नरसिंह भगवान दिखाई देते हैं? कि बिल्कुल हाजिर से हाजिर खड़े, थोड़ा बैठ के जैसे ही ध्यान लगाया नरसिंह भगवान का, नरसिंह भगवान सामने आते हैं। प्रणाम करता हूँ, दंडोत करता हूँ, मन की बातें करता हूँ, कोई काम काज है तो उनको पूछ लेता हूँ, बाबूजी आज इन दिशा में जाऊँ की करे, फतेह ही फतेह तारे मैं देख लूँ। क्यों, भगवान है वो भी, काम करते हैं 3 लोग का सब। तो कहा भाई जो तो तेरे भगवान जोरदार है, तुझे दर्शन दे रहे हैं, मुझे तो कुछ दर्शन दिए नहीं। अरे नहीं दिया तो छोड़, राम राम करना छोड़ दे और नरसिंह भगवान करते ना, बाहर नरसिंह भगवान मिले। तो है जो वो बैठ जाता है और अब वो अमर देश की अनुभूति करने वाला संत, देखो भ्रम कहां तक पैदा हो सकता है। अमर देश की अनुभूति करने वाला संत, अब उसके मन में भ्रम हो गया, राम जी मुझे देख रहे, राम जी का तो आकार ही नहीं है, वो तो रग रग रोम रोम कण कण में व्याप्त है, कण कण में। वो तो मतलब ये जड़ वस्तु है, इसमें ही राम जी है, और अपन सजीव चेतन पुतला इसमें भी राम जी है। अगर कहेंगे जड़ में कैसे है, तो फिर मुक्ताबाई ने कैसे कहा, जड़ चल सपील साहिब की माया, चांगड़ देव मिलने को आया। वो दीवार है मिट्टी की, मुक्ताबाई बैठे बैठे दातुन करे थे, और वो रेल की तरह वो दीवार जा रही है, जिसके चक्के नहीं, उसमें कोई जीव नहीं, वो जा रही है। अगर राम जी नहीं होते तो वो दीवार, ये दीवार कैसे चलती? तब अपन कहते हैं ये प्रमाण है कि जड़ में और सब जगह, हर जगह राम जी व्याप्त है। तो जैसे ही वो बैठ के नरसिंह भगवान का ध्यान किया, नरसिंह भगवान बोलना शुरू किया, नरसिंह भगवान 1 सेकंड में आ गए। 1 सेकंड में नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और पीछे आकर के खड़े रहे। देखो समझने की बहुत बड़ी बात है, कई भ्रांतियां हमारे मन में घर कर जाती है और हम इतनी बड़ी सत्ता से बेमुख हो जाते हैं, और इसके बाद में फिर हमारा संसार में कोई धनी धोरी नहीं लगता। तो इसलिए बहुत गहरी समझ की बात है, हमें समझना चाहिए। कभी भी इस सत्ता से, इस निज नाम से, ये कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, ये सत्ता व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की सत्ता है। और अपन उस साहिब की बात करते तो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का ना है। बेटा होके उतरे वो कभी साहिब हो ही नहीं सकता। लेकिन रामचंद्र जी तो बेटा किन्ना, दशरथ जी रा, कर्ण भगवान भी बेटा, 10 अवतार सब आप आवरे सब बाप बेटा सब टाबर छोरा सब लुगाया टाबर सब लौकू सब टिंकू पिंकू हांगा। तो लेकिन उस सदगुरु साहिब के कोई टिंकू पिंकू नहीं, अपन ये पूरी संसार ही उनके टिंकू पिंकू है। तो वो सदगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा किसी का बेटा नहीं है, वो साहिब सबका बाप है। अपन उसकी बात करें, हम उस भक्ति की बात करें, उस भक्ति को सदगुरु साहिब सुखराम जी महाराज ने 101% हृदय में उतार के हम सबके सामने रख लिया। इसलिए अपन बार बार सुखराम जी महाराज का नाम लेते हैं। बाकी सुखराम जी महाराज के नाम से हमें क्या लेना देना? वो एक शरीर का नाम है, और वो भी उस शरीर में था, महाराज नहीं पधार, उससे पहले ही वो तो नाम था। तो उस नाम से कोई लेना देना नहीं है। महाराज ने कहीं नहीं कहा मेरा नाम लेना, मेरा नाम लोगे तो डूब जाओगे, और मैं जो सतरूप साहिब परमात्मा का राम नाम कह रहा हूं वो लोगे तो तुम तिर जाओगे। अब जैसे ही उसने नरसिंह भगवान का ध्यान किया, जैसे ही उसने नरसिंह भगवान का ध्यान किया, और नरसिंह भगवान आकर के पीछे खड़े हो गए। अरे भगत कहीं बात है, आज की कर याद करिए, क्या आप कौन हो कि मैं फूकी ने याद करे? मैं तो नरसिंह भगवान याद करूं। तो अब मैं वही तो हूं। तो भाजी आगे आओ, प्रणाम करो, दंडोत प्रणाम करूं, नमस्कार करूं, परकमा देऊं, थारे फेरी लगाऊं, प्रसाद बोलूं, हांग करूं तारे, आप आगे आओ। क्यों भगत, आगे मैं नहीं आ सकता। ये हकीकत बात है, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, सुनी सुनी बात नहीं है। परम दयाल सदगुरु सुखसाण जी महाराज की भगतमाल में प्रमाण के साथ इस चीज को दिया हुआ है। तो कहा भगत मैं तेरे सामने तो नहीं आ सकता। कहा क्यों महाराज, मैंने आपको याद किया, सामने पधारो, दर्शन लाभ दो। क्यों, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। मेरा भगत है, उसके सामने आ सकता हूं, लेकिन तेरे सामने नहीं आ सकता। अब ये कैसी बड़ी बात होगी कि मेरा जो भगत है उसके सामने तो मैं जा सकता हूं, लेकिन तेरे सामने नहीं आ सकता।
का क्यों? क्योंकि तेरे रोम रोम के अंदर वो सतगुरु साहिब की सदा समाई हुई है, और तुम इतना राम स्मरण करके राम रूप हो गए, तो तेरे शरीर का जो तेज है, कहते हैं जब उस तेज की अनुभूति होती है, एक रोम में करोड़ों सूर्य जी का प्रकाश हो जाता है, जो आज हमारे युवा संतों ने अमर लोक महिमा ग्रंथ में लिया था और हमने सुना भी था। एक रूम में करोड़ों सूर्य जितना प्रकाश हो जाता है, इतना तेज उस काया का हो जाता है। अब उसके सामने कैसे आए? का तेरी काया का इतना तेज है भगत, मैं तेरे सामने नहीं आ सकता। इतनी बात कहते ही उस भगत का भ्रम मिट गया, क्यों भला भला आया मेरा अंधेसा मिटाया। आप ज्यों आया ज्यों पधारो, मैं सतगुरु साहिब पावरफुल परमात्मा की भक्ति करूंगा, मैं आज से राम स्मरण करूंगा, कोई भ्रम नहीं रखूंगा। तो ऐसा जब भ्रम आता है, तो इस प्रकार जो नरसिंह भगवान अवतार थे, लेकिन सामने नहीं आए और पीछे से चले गए। लेकिन उस भक्त का भ्रम मिट गया कि हमारी इस राम नाम की, सतस्वरूपी राम जी के नाम की भक्ति का कितना बड़ा भारी पराक्रम है, कितना तेज है, जिसका अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे, और विखे व्याध सब जाय, रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्बल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माई मिलावे। तो धसिया गुरु परताप सुन, सायब सन्मुख हो, हम बल सुख राम जी, बारी खुले न कोई। अपने बल से, कहते हैं अपने बल से बारी नहीं खुलती, कि अपना बल तो ये यहाँ आकर के समाप्त होता है। सतगुरु जी महाराज की कृपा से, नैन से निनाम की सत्ता से ही ये बारी खुलती है। इसलिए दूनी प्रीत की आवश्यकता रहती है, इसलिए नैन से निनाम से, इस तत्ब्रह्म से हमें अति लगाव की आवश्यकता रहती है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय होता तो महाराज बता देते हमें। सतगुरु जी महाराज की कृपा से ही, अर्थात उस नैन से निनाम की सत्ता से ही ये बारी खुल सकती है। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं, हमारा बल भी यहाँ पर काम नहीं करता है। तो धसिया गुरु परताप सुन, सायब सन्मुख हो, हमें बल सुख राम जी, बारी खुले न कोई। अपने बल से बारी खुलने वाले समय का तकाजा है, और हमारे और वरिष्ठ विराजमान है, और आज अंतिम दिवस है, इसलिए सत्संग का समय भी बढ़ेगा। कानाराम जी कितने बजे तक करेंगे? आज सत्संग का समय भी बढ़ेगा। हाँ देखो, 11:30-12 बजे तो नॉर्मल है, इतना तो नॉर्मल है। अब इससे अधिक समय हो जाएगा तो राम जी की कृपा है। और आज हमारे सारे वरिष्ठ संतों को भी मौका देंगे। अभी हमारे सीता जी लेंगे, रामरतन जी भी लेंगे, परम आदमी बड़े वैसे हमारे देवाराम जी भी लेंगे, नारायण जी से भी मैं निवेदन करूंगा, सभी संतों को मौका देंगे। और बाल संत हमारे, उनसे भी साकी लेंगे, और भी कोई साकी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। सबको मौका देने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलने में, समझाने में मेरे से कोई त्रुटि रह सकती है तो आप कोई अन्यथा मत लेना, छोटा भाई समझ करके, या यूँ समझ लो ना समझ के, अबोध बालक समझ करके मुझे आप माफ कर देना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध 10 हो, तुम हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य राम सभा में राम महाराज। उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, उपस्थित हमारे सभी रेस्पेक्टेड आदरणीय समस्त राम सनी भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। माफ़ करना, मेरे बोलने से अगर किसी को कोई ठेस लगती है तो मुझे
माफ़ कर देना, यही की बात यहीं रख देना। जैसा गुरु ज्ञान महाराज ने हम सबके सामने रखा, वो चीज़ आपके सामने रखने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे में इतना ज्ञान दिया नहीं है। ना मैं कोई गुरु हूँ, ना मैं कोई सदगुरु हूँ, ना मैं कोई त्यागी, ना कोई मैं बैरागी, ना मैं कोई वेगदारी, कुछ भी। मैं तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो अनुयायी है, जो दास है, उन दासों के चरणों की रंज मात्र हूँ। और उसमें भी मेरा नंबर बहुत लेट आता है राम सेवा में। राम। अब मैं सीता भाई जी से निवेदन करूँगा, आप पधारेंगे और है जो अपना जो एक पद बाकी रहा हुआ है, आज तो तेरा कछु न जावे, उसको है जो कंटिन्यू करेंगे। राम।